यूज़ करेंगे सेल्स वाला कलेक्शन अपना। ठीक है, इसके अंदर अब हम एक डेटा बनाएंगे, db डॉट सेल्स डॉट इंसर्ट मैनी, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करा, सबसे पहला कलेक्शन आईडी, आईडी रख दी 1, कोमा आइटम, आइटम मैंने ले लिया एप्पल, कोमा प्राइस, प्राइस मैंने डाल दिया 10, क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने डाल दी 5, कैटेगरी, कैटेगरी ये मैंने डाल दी यहाँ पे फ्रूट। ठीक है, कोमा, वापस आते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। आईडी 2, आइटम, बनाना, प्राइस 5, क्वांटिटी 10, कैटेगरी फ्रूट। आईडी 3, आइटम कैरेट, प्राइस 8, क्वांटिटी 6, कैटेगरी वेज। आईडी 4, आइटम टोमेटो, प्राइस 6, क्वांटिटी 8, कैटेगरी वेज। आईडी 5, आइटम मैंगो, प्राइस 15। हाँ नहीं, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर डेटा टाइप वाला इशू आ जाता है। ठीक है, वापस कन्वर्जन करने के टाइम पे फिर वो डेटा फ्लक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी 3, लास्ट डेटा है बस, कैटेगरी फ्रूट। ठीक है, ये डेटा मैंने इंसर्ट करा यहाँ पे। ठीक है, डेटा इंसर्ट करने के बाद अगर मेरे को इस डेटा पे काम करना है, db डॉट सेल्स डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड का यूज़ करके अगर मैं कोलन एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास में डेटा आ गया। ठीक है, डेटा आ गया।
इस डेटा के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, अगर इसको डेटा को मैं कलेक्शंस की फॉर्म में देखूँ, रिफ्रेश करने पे ये डेटा ऐसे दिखाई देगा। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, ये हमने डेटाबेस का यूज़ कर लिया डायरेक्ट, तो ये इसमें बना दिया इसने। ठीक है, क्लियर। ये आपकी कमांड लाइन हो गई। ये सेल्स नाम से आपके पास में ये डेटा क्रिएट होके आ गया। ठीक है, क्लियर। अभी तक आपने कौन कौन सी क्वेरीज करी है? डेटाबेस यूज़ करना, कलेक्शन बनाना, कलेक्शन में डेटा इंसर्ट करना, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना। ठीक है, रीड करना मैनी, अपडेट करना, डिलीट करना, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम इस पे अपने कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करके देखने वाले हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप से अपने एक डेटा को ओपन कर लो। लैपटॉप नहीं लाया? देखो, सबसे पहले तो db.sales डॉट आप फाइंड कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई कैटेगरी आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर अपना डिफाइन कर दोगे फ्रूट चाहिए या क्या चाहिए। ठीक है, फ्रूट के लिए चाहिए तो फ्रूट आप डालोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रूट डाल के जैसे ही कोलन लगा के आप एंटर करते हैं तो ये फ्रूट वाली कैटेगरी आ जाएगी। फ्रूट के 3 हैं, वो तीनों कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ जिसका प्राइस 10 से ज़्यादा हो वो आ जाए। ठीक है, उस बंदे का आउटपुट आएगा, जिसकी क्वांटिटी 5 से ज़्यादा हो उसका डेटा है। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करने वाले हैं। तो ऑपरेटर सीखेंगे तो उसके लिए db.sales.find हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जिसका क्वांटिटी क्वांटिटी जो है वो हो क्या, डॉलर ग्रेटर देन किससे, 5 से। ठीक है, कोलन लगा के एंटर करो। 5 से ज़्यादा जिस क्वांटिटी है वो आ गए, बनाना, कैरेट, टमाटो, इनकी क्वांटिटी 5 से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं चाहता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल वाले आने, इक्वल वाला भी आ जाएगा। 5 है एप्पल की क्वांटिटी, नहीं हाँ एप्पल की क्वांटिटी 5 है, वो भी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास लेस देन। ठीक है, लेस देन वाला आ गया मैंगो। लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल आ गया, मतलब 5 और 5 से छोटा। ठीक है, अभी हमने देखा था हमारे पास कैटेगरी में क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल 5 में फ्रूट भी आए थे, वेज भी आए थे।
मैं कंडीशन लगाऊं कि मेरे पास में यहाँ पे क्या हो कि फ्रूट वाले आए सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, db डॉट सेल्स डॉट फाइंड, ठीक है, ओपन कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे अगर मैं लगा दूं एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर लगेगा दोनों कंडीशन ट्रू करने के लिए, और में फ्लक्चुएट होती है, कोई भी सही होगी वो आ जाएगा, ठीक है। एंड मैंने लगाया, एंड लगाने के बाद में मैंने कोलन लगाया, कोलन लगा के मैंने अपना यहाँ पे कंडीशन डाली कि कैटेगरी जो है ना, कैटेगरी वो होनी चाहिए फ्रूट, फ्रूट होना चाहिए कैटेगरी, और जो आपका क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन किससे, 5। तो ये फ्रूट भी है, इसकी क्वांटिटी 10 से ज़्यादा भी है, ठीक है, क्लियर। और ऑपरेटर अगर हम यहाँ लगा देते तो वो क्या करता, या तो उसकी कैटेगरी फ्रूट होती या वो ज़्यादा होता, तो सभी आ जाएंगे ऑलमोस्ट। ये फ्रूट है इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी क्वांटिटी पर कम है, ये वेज है पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ये वेज है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ये फ्रूट भी है और वो भी है, सारी चीज़ समझ आ गई। ये हो गया आपका और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ये लेस देन इक्वल, लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, ठीक है। नॉट इक्वल ऑपरेटर पता है क्या होता है, नॉट इक्वल कैसे लगेगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा कि जिसकी क्वांटिटी 5 होगी उसको छोड़ के सभी आएंगे, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। अब आता है पर्टिकुलरली मेरे को कोई स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन मैंने बताया था लास्ट टाइम आप लोगों को, प्रोजेक्शन क्या होता है, किस कॉलम को छोड़ना है किसको रखना है, तो उसके लिए db डॉट सेल्स डॉट हम फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के टाइम पे ये ब्रैकेट मैंने छोड़ दिया जिनको छोड़ना है, ठीक है, एक्सक्लूड वाले का, जिनको इंक्लूड करना है उनके लिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, और इसमें मैंने क्या क्या मंगा लिया, आइटम, ठीक है, आइटम 1 कर दिया, मीन्स आएगा इंक्लूड होगा। इसके अलावा प्राइस, प्राइस मैंने कर दिया यहाँ पे 1, आइटम और प्राइस आएगा, ठीक है, एंटर, आइटम प्राइस आ गया। पर एक चीज़ होती है कि आईडी हर बार आती है, क्योंकि आईडी तो यूनिक होती है, वो तो हर बार आएगा, एक तरह से एड्रेस हो गया आईडी। अगर आईडी को एक्सक्लूड करना, बाकी आइटम तो अपने आप एक्सक्लूड हो जाते हैं, उनको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं होती, जिस पे 1 लिखोगे वही आएगा, पर आईडी के केस में आपको उसको पर्टिकुलरली एक्सक्लूड करना पड़ेगा 0 देके, ठीक है, 0 की प्रोजेक्शन देके, तब आईडी नहीं आएगा, क्लियर। एक बार ये कमांड नोट डाउन कर लो, यूज सेल्स का मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है डेटाबेस तो वो यूज हो जाएगा, नहीं है तो ये बना देगा। उसके बाद हमने सेल्स नाम से कलेक्शन db डॉट सेल्स और इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये कलेक्शन भी होगी तो उसी में इंसर्ट करेगा, नहीं होगी तो बना के इंसर्ट करेगा, इसने डेटा इंसर्ट कर दिया। ये कमांड्स नोट डाउन कर लो, काम की है।
नेक्स्ट db डॉट सेल्स डॉट फाइंड। फाइंड करने के टाइम पे सभी को फाइंड करना है, तो ये हमने पार्ट डाल दिया, सभी को फाइंड करना है। तो अगर मेरे को सॉर्ट करना है तो सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। और सॉर्ट किसके थ्रू करना है? प्राइस के थ्रू करना है, तो प्राइस के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं प्राइस के थ्रू 1 डाल के सॉर्ट करूँगा तो ये क्या करेगा? ये प्राइस के बेस पे सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। 5, 6, 8, 10, 15। अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ तो ये क्या करेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइस के थ्रू सॉर्ट कर देगा, असेंडिंग डिसेंडिंग। सॉर्टिंग समझ आ गया? माइनस मतलब डिसेंडिंग, प्लस का 1 मतलब असेंडिंग। अब आता है सॉर्ट करने के टाइम पे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में, और डॉट लिमिट, लिमिट ऑपरेटर कि कितने लोग चाहिए मेरे को। ऊपर से 2 लोग चाहिए तो लिमिट 2 कर दिया, ऊपर से 2 लोग आ जाएंगे बस। ठीक है, और अगर माइनस कर देता हूँ, माइनस पे लिमिट लगा देता हूँ, तो डिसेंडिंग में 2 लोग आ जाएंगे, लिमिट तो डिसेंडिंग के 2 लोग आ जाएंगे बड़े वाले। ये लिमिट हो गया। यहाँ पे क्या ऑफसेट चलेगा? वन। ओके, ऑफसेट यहाँ पे फंक्शन नहीं है। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? ड्रॉप करना। अपडेट करना बता दिया था पर्टिकुलरली, किसी का डेटा अपडेट करना आता है? हो गया। डिलीट अपडेट मैंने सिखा दिया था आप लोगों को। ठीक है, ये सारी कमांड्स हो गई। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है एग्रीगेट पाइपलाइन। क्या होता है पता है? नहीं, लिखो एग्रीगेट पाइपलाइन क्या होता है। सो एग्रीगेट पाइपलाइन किस लिए यूज में आता है? इज यूज टू एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म डेटा बिकॉज इट वर्क्स इन स्टेजेस, परफॉर्म परफॉर्म ऑपरेशंस, मतलब स्टेजेस में काम करता है। ठीक है, ओके। सो एग्रीगेट पाइपलाइन इन MongoDB आर यूज टू एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। They work in stages. Each stage perform an operation and the output, okay, transform data
दे वर्क इन स्टेजेस, each stage performs an operation and the output of one stage becomes the input of next stage. जैसे हम क्या करेंगे, पहले किसी में फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर कर पहले स्टेज में मान लो हमने फ़िल्टर कर लिया डेटा कि हमें फ्रूट्स वाला डेटा चाहिए। उसके बाद हमने सॉर्टिंग कर ली कि फ्रूट्स वाले डेटा में असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ग्रेटर देन या लेस देन के तरीके से। उसके बाद सॉर्टिंग करने के बाद हमने ग्रुप कर लिया किसी चीज़ के बेस पे। तो इस टाइप से स्टेजेस में काम होता है, पहले फ़िल्टर, फिर सॉर्ट, फिर ग्रुप, या पहले ग्रुप, वो साइड से काम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे काम करते हैं। db डॉट सेल्स डॉट एग्रीगेट। एग्रीगेट पता है क्या होता है? समराइज करना, या नॉर्मली एक आउटपुट देगा, मल्टीपल इनपुट का एक आउटपुट देगा आपको। ठीक है, आप एग्रीगेट करके हमने क्या करा यहाँ पे, एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करा, और यहाँ पे हमने एक सेकेंड, db डॉट सेल्स डॉट एग्रीगेट। एग्रीगेट करने के बाद ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम अपना काम करेंगे। हमने यहाँ मैच फंक्शन का यूज़ करा। मैच क्या काम करता है? फ़िल्टर करने का काम करेगा। ठीक है, मैच यहाँ पे क्या काम करेगा? फ़िल्टर करेगा। कौन सी? अब हम कैटेगरी देंगे कि फ्रूट्स निकाल के लेके आओ, तो ये मैच करेगा, और आउटपुट में हमें कौन सी कैटेगरी देगा? वो कैटेगरी देगा जो फ्रूट्स हो गए। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। db डॉट सेल्स डॉट फाइंड इस एग्रीगेट का आउटपुट नहीं मिल रहा हमें। एग्रीगेट का आउटपुट नहीं आया। सर हमने फ्रूट्स लिखा है और उसमें फ्रूट है। यही इशू आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, ओके। अ, ये आउटपुट आया हमारे पास, मतलब हमने अभी तक कैटेगरी को फिल्टर कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर्टिकुलरली किसी कॉलम्स को ही आउटपुट में निकालेंगे। ठीक है, आउटपुट में कोई पर्टिकुलर कॉलम लेके आने के लिए db डॉट सेल्स डॉट एग्रीगेट, और एग्रीगेट के अंदर वही कॉन्सेप्ट हमारा प्रोजेक्ट का यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट फंक्शन का। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, आईडी को एक्सक्लूड करेंगे, ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, हम लेके आएंगे, आइटम लेके आएंगे, तो आइटम लेके आना है तो वन लगाया। प्रोजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली स्पेसिफिक फील्ड निकालने के लिए।
कोमा प्राइस लेके आएंगे और प्राइस में हम 1 करेंगे, तो ये निकाल लाया। ठीक है, क्लियर। ये हो गया पर्टिकुलर कोई कॉलम निकाल लेना। तो ये आइटम और प्राइस आ गया। अब इसके बेस पे अब मान लो हमें ग्रुप करना है और टोटल निकालना है, ग्रुप करके टोटल करना है। तो एग्रीगेशन पाइपलाइन के अंदर ग्रुप नाम से फंक्शन होता है, उसका यूज़ करेंगे। कैसे? db डॉट सेल्स, ठीक है, डॉट एग्रीगेट, और एग्रीगेट के बाद ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? ग्रुप। ग्रुप करेंगे किसको? यहाँ कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन करा कि आईडी तो रहेगा मेरा कैटेगरी वाला कॉलम, आईडी रहेगा मेरा कौन सा कॉलम? कैटेगरी। ठीक है, और उसके बेस पे, कैटेगरी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे। ठीक है, टोटल नाम से हम वो वेरिएबल मतलब आउटपुट आएगा, कॉलम जनरेट होगा और उसमें टोटल क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट ओपन, सम करेंगे हम। ठीक है, सम करेंगे, और सम किसका करेंगे? मल्टीप्लाई का। किसके मल्टीप्लाई का? तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, प्राइस कोमा क्वांटिटी। ठीक है, कैटेगरी के बेस पे कि वेजिटेबल का कितना टोटल प्राइस है, कितनी अमाउंट है, मतलब टोटल सेल कितनी हुई वेजिटेबल की। ये सेल्स नाम से टेबल है जिसमें हमने प्राइस कितना है प्रोडक्ट का और कितनी क्वांटिटी में बिका है वो डाल रखा है। तो अब हम यहाँ पे ग्रुप करके क्या निकाल रहे हैं? आउटपुट निकाल रहे हैं कि वेज की कितनी टोटल हुई है, सेल्स। सेल्स कैसे पता चलेगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी तो हमने यहाँ कर लिया, और वो करने के बाद हमने सम करा है कैटेगरी के बेस पे, सम करा है कैटेगरी के बेस पे। तो जितने भी आपके पास वेज थे, वेज की टोटल सेल हुई है 96 और फ्रूट की हुई है 145। तो ये आपके पास आउटपुट निकल के आ गया। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय जो आप पढ़ते थे वो ग्रुप हो गया, और ग्रुप बाय के अंदर हमने एग्रीगेट फंक्शन, सम, मल्टीप्लाई इनका यूज करा है। तो सम, मल्टीप्लाई ये सब फंक्शन आप यूज नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है, सर इससे पहले आपने वो प्रोजेक्ट वाला बताया उसमें और पहले एक जो आपने फाइंड किया था डिफरेंस कुछ है? डिफरेंस कुछ नहीं है। इस बार हम वो स्टेज पाइपलाइन का यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें ये प्रोजेक्ट फंक्शन का यूज करा है। वो नॉर्मली हमने आउटपुट निकाले थे, एक्सक्लूड इंक्लूड करना। अब की बार हम वो जो पाइपलाइन वाला पार्ट है, मोंगोडीबी पाइपलाइन, उसका यूज करके काम कर रहे थे, एग्रीगेशन पाइपलाइन का यूज करके। हाँ मैं एक यूज हूँ। हाँ, अब आता है कि ये तो हमने स्टेज वाइज सारे आउटपुट निकाल लिए। ठीक है, स्टेज वाइज सारे आउटपुट निकाल लिए। इसमें हमारे पास दोनों का आ गया, वेज फ्रूट का। हमें ऊपर जब हमने फाइंड करा था तो हमने ऊपर क्या कर लिया था? फ्रूट का डेटा निकाल लिया था सिर्फ। कैसे निकाला था? वो हम लोगों ने एग्रीगेट करके कैटेगरी से फ्रूट्स निकाल लिए थे, सिर्फ सिर्फ फ्रूट फाइंड करे थे। तो जो यहाँ पे फ्रूट का हमें आउटपुट निकालना है, फ्रूट का ही ग्रुप बाय निकालना है। मीन्स यहाँ ग्रुप बाय करा पर दोनों का हो गया, वेजेस और फ्रूट का। तो ये तो एग्रीगेशन पाइपलाइन हो गई ग्रुप के लिए। और ऊपर हमने कैटेगरी निकाली थी किसके? मैच फंक्शन से, जिसमें हमने सिर्फ किसका निकाला था? फ्रूट का। तो अब दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम आउटपुट में क्या फाइंड करेंगे? आउटपुट हम निकालेंगे सिर्फ फ्रूट का ग्रुप बाय।
ठीक है, सिर्फ फ्रूट का ग्रुप है। वो करने के लिए db डॉट सेल्स, ठीक है, डॉट एग्रीगेट, और एग्रीगेट के अंदर ब्रैकेट ओपन, डबल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे एंटर करके, एक सेकेंड ये तो गलत हो गया, एग्रीगेट, और यहाँ पे हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपनी मैच वाला पार्ट लिखना है जो मैच करने के टाइम पे यूज़ करा था, ये मैच वाला, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ तक का मैच वाला जो पार्ट है ना, मैच का कर्ली ब्रैकेट, ये वाला पार्ट कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, ये पार्ट हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अभी हम देखो, जैसे अभी दो स्टेजेस में हमने डेटा निकाला। एक स्टेज में तो हमने सिर्फ फ्रूट का निकाल लिया आउटपुट, और दूसरी स्टेज में हमने ग्रुप करके ग्रुप निकाल लिया। अब हम चाहते हैं ग्रुप भी आए पर फ्रूट का ही आए। अभी तो वेजीज और फ्रूट दोनों का आ रहा है, तो हम पर्टिकुलर कैटेगरी का मैच निकाल रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, वो पार्ट सीखने वाले हैं। तो नीचे हमने एग्रीगेट में से मैच कैटेगरी करी फ्रूट, फ्रूट वाली कैटेगरी मैच करने के बाद अब हम दूसरी अपनी कंडीशन डाल रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रुप करेंगे हम, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप करेंगे, और ग्रुप करने के बेस में हमारी जो आईडी होगी, आईडी अब की बार हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो आईडी हमने उसको रख दिया था कैटेगरी को, इस बार रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार सिर्फ फ्रूट का निकाल रहे हैं। तो अब हम आउटपुट में निकालेंगे टोटल फ्रूट्स का, ठीक है, टोटल फ्रूट्स का आउटपुट निकालेंगे, जिसमें कर्ली ब्रैकेट में अब हम ये वाला ही पार्ट ले आएंगे जो अभी ऊपर करा था, ये सम वाला ये पार्ट ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है, एंटर करेंगे। इसमें एक एरर आई है छोटी सी, कहीं पे कोमा एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, वापस जाके चेकआउट कर लेते हैं। db डॉट सेल्स डॉट एग्रीगेट, ठीक है, और इसमें मैच करा हमने इस वाले ब्रैकेट का, इस वाले, और इसका मैच करा हमने कैटेगरी का, फ्रूट कर दिया। एंड अब हमने यहाँ पे ग्रुप करा है, और ग्रुप करने में आईडी को नल रखा, कोमा, टोटल फ्रूट्स निकाले हैं, फ्रूट की सेल सिर्फ, और यहाँ पे डॉलर सम कोलन मल्टीप्लाई कराया है, तो जो स्टार्ट किया उसका एंड नहीं किया। आ गया, ठीक है। मैच हमने देख लिया, प्रोजेक्ट देख लिया, ग्रुप देख लिया, सॉर्ट देख लिया, लिमिट देख लिया, क्लियर। और ऑपरेटर्स देखे थे, ऑपरेटर में हमने देखा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, एंड और, ठीक है। नॉट भी देखना। हाँ,